हेलो गाइस, एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ हम लोग आए हैं। और कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था समय और दूरी की क्लास फर्स्ट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय और दूरी के अंदर क्लास सेकंड। और इसके अंदर हम कुछ आगे की ट्रिक्स की बात करते हैं जो कि हमको चैप्टर में आगे करनी है। तो कल हम लोगों ने 2 रूल के बारे में बात की थी, आज हम लोग कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर जो थर्ड रूल है हमारा वो ये है कि मान लीजिए 2 स्थान है A और B जो कि एक निश्चित दूरी पर है। अगर इन 2 स्थानों पर एक व्यक्ति A स्थान से x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से B स्थान पर जाता है और B स्थान से वह वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से A की तरफ आता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसका यह रूल है, औसत चाल बराबर 2 गुणा x गुणा y अपॉन x प्लस वाई, या इसको ये भी कह सकते हैं 2 गुणा जाना गुणा आना बटे जाना प्लस आना, यानी कि दोनों की चाल के जोड़ से इसको भाग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापस दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है बताइए। तो क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से बंबई एक निश्चित चाल से जाया जा रहा है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस दिल्ली की ओर आया जा रहा है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी औसत चाल होगी 2 गुणा जाना गुणा आना अपॉन जाना प्लस आना, यानी 60 प्लस 30 यानी कि 90। तो 33 जा 90 और 3 2 जा 6 यानी 20, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। यह उसकी औसत चाल होगी जो कि उसके जाने और आने दोनों की चाल को बताएगी। इसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 2 स्थान है A और B जिनके बीच की दूरी निश्चित है। ऐसी स्थिति में A स्थान से कोई गाड़ी चलती है, उसके कुछ समय बाद B स्थान से कोई गाड़ी चलती है। ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ये दोनों गाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो इसका पता लगाने का तरीका है, मिलने का समय बराबर शेष दूरी बटे कुल चाल। यहाँ पर कुल चाल का मतलब पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई चाल प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई चाल प्रति घंटा होगी। जैसे कि एक सवाल है, कानपुर से हरिद्वार 330 किलोमीटर की दूरी पर है, तब हरिद्वार से एक रेल 6 बजे सुबह के 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कानपुर से 7 बजे दूसरी रेल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तब यह कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 स्थान के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर, जिसमें पहली जो गाड़ी है वो 6 बजे चलती है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं दूसरी रेल 7 बजे चलती है दूसरी तरफ से, जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम शेष दूरी याद करेंगे जो कि 330 में से 60 किलोमीटर की दूरी को घटा के आएगी 270 किलोमीटर की। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले हमें इन दोनों रेलगाड़ियों को एक ही समय पर लाना होगा। यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी क्योंकि 7 बजे चल रही है और पहली रेलगाड़ी 6 बजे चली है, तो पहली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय कर चुकी है जब 7 बजे दूसरी रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। तो इस कारण से पहले हम शेष दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि 330 में से 60 किलोमीटर
पहले दूरी तय हो गई है, जो कि अभी 270 किलोमीटर की दूरी बची है। अब इस दूरी को दोनों ट्रेनें आपस में मिलकर के तय करेंगे एक दूसरे के साथ। इस कारण से इस दौरान लगने वाला समय होगा समय बराबर शेष दूरी बटे कुल चाल। कुल चाल मतलब 60 प्लस 75, तो यह आपका हो गया 270 बटे 135। 135 दूनी 270 यानी कि 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद यह रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी और समय होगा वो 9 बजे, क्योंकि 7 बजे वह एक साथ चलना शुरू किए हैं, जो कि 2 घंटे बाद यानी कि 7 प्लस 2 यानी कि 9 बजे वो एक साथ मिलेंगी। तो इसमें आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे घंटे पूछेंगे तो 2, और अगर आपसे पूछेंगे कितने बजे मिलेंगी तो 7 प्लस 2 यानी कि 9 o'clock वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से एक सवाल और बनता है हमारा, जो कि इस चैप्टर के अंदर काफी पूछा जाता है। वो सवाल कुछ इस तरीके से है कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, और दोनों एक ही स्थान, दोनों अलग अलग स्थानों से एक समय पर ही चलना शुरू करती हैं, तो कितने समय बाद वह रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी और इस दौरान उनके द्वारा कितनी दूरी तय कर ली जाएगी। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे किया जाता है, अब इसको जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दो गाड़ियां एक समय ही चले, मतलब एक ही समय पर दोनों चलना शुरू करती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, अलग अलग चाल से, तब प्रत्येक द्वारा तय दूरी कितनी होगी। इसका नॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज नोट की कि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, तो पहले हमने माना कि पहली रेलगाड़ी के द्वारा जो समय है और दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा जो समय है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि दोनों का जो समय है वह एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समान समय पर चलती हैं और जब वह मिलेंगी तब भी समान समय ही हो रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में पहली गाड़ी का समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि समय निकलेगा। इसी प्रकार से दूसरी रेलगाड़ी का समय बराबर दूरी बटे चाल दूसरे से निकलेगा। तो इस प्रकार से इसे ज्ञात किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी 630 किलोमीटर है। मान लीजिए दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी है 630 किलोमीटर। तब एक तरफ से कोई रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक तरफ से कोई रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी तरफ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले एक ही समय पर, तब प्रत्येक रेल द्वारा तय दूरी ज्ञात करें। तो क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि दोनों के द्वारा एक ही समय पर चला गया है, तो पहली रेल के द्वारा लिया गया समय बराबर दूसरी रेल के द्वारा लिया गया समय होगा यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में पहली के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, दूरी 630 किलोमीटर, लिया गया समय x अपॉन 90, दूसरे के द्वारा लिया गया समय 630 माइनस x अपॉन 50, क्योंकि दूरी अपॉन चाल और ये भी दूरी अपॉन चाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50x बराबर 630 इंटू 90 माइनस 90x, x वाली एक तरफ करेंगे 50x प्लस 90x बराबर 140x बराबर 65700। इस तरीके से x की वैल्यू ज्ञात होगी 65700 अपॉन 140। तो 140x बराबर 65700। तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x बराबर 65700 अपॉन 140, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इससे इसको काटेंगे तो 14 56, 14 84, 14 126, 14 28,
और 14, ये हमारा इस तरीके से x की वैल्यू ज्ञात होगी 469.2 किलोमीटर। तो यह दूरी पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई है। तो पहली गाड़ी के द्वारा तय दूरी 469.2 किलोमीटर होगी। और इसी प्रकार अगर हमें दूसरी गाड़ी की तय दूरी ज्ञात करनी हो तो उसे हम 630 में से घटा करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी होगी 0.8061 किलोमीटर। तो यह दो सवाल जो कि एक जैसे देखने में लगते हैं काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई प्रकार के इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। इसी के साथ एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के m/n चाल से चलकर t समय पहले या बाद में पहुंचे तो वहां पहुंचने में लगा समय क्या होगा, यानी कि उसका वास्तविक समय बताना है हमें। तो वास्तविक समय के लिए हमारा यह रूल होगा m/m-n × t। यहाँ पे t समय अंतराल है जो कि लगा है। एक सामान्य सा अवधारणा है, जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पर पर डे अपने एक निश्चित चाल से जाते हैं और एक निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी दिन हम कुछ धीमी चाल से चले या कुछ तेज चाल से चले। अगर हम धीमी चाल से चलेंगे तो वास्तविक समय से ज्यादा समय लग जाएगा, अगर हम तेज चाल से चलेंगे तो वास्तविक समय से कम समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमको धीमी या तेज चाल देकर के कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है वो दिया गया है। तो हमें एग्जैक्ट समय बताना है कि एग्जैक्ट समय क्या होगा जब हम वहां पे पहुंचते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि एक छात्र अपनी वास्तविक चाल के 7/6 चाल से चलकर स्कूल 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि वह नॉर्मल चाल से ज्यादा चाल से पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से चलता तब कितना समय उसको लगेगा, यानी कि हमको उसका वास्तविक समय बताना है। तो एकदम इजी है। वास्तविक समय बराबर होगा हमारा क्योंकि 7/6 को हमने m/n कहा है, तो m 7 और m-n 7 - 6 इंटू t, यानी कि जो समय अंतराल है यानी कि 25 मिनट। तो इस तरीके से यह हमारा हो गया 7/1 × 25। तो इस तरीके से यह हमारा ज्ञात होगा 175 मिनट। इसको चाहे तो आप घंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि 175/60। तो यह हमारा हो गया 2 घंटे और 55 मिनट। तो 2 घंटे 55 मिनट के अंतर्गत 2 घंटे 55 मिनट उसका पहुंचने का वास्तविक समय है। तो इस तरीके से यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। समय और दूरी में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो जो आपको मैंने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में आज जो पढ़ाया है इनसे ही आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन कभी भी नॉर्मली नहीं आता। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मैंने जो बुक सजेशन की है, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बुक सजेशन की है। हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए आप कौन कौन सी बेसिक बुक तैयार करोगे, आप उन्हीं बेसिक बुक से अपनी स्टडी करें। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और कुछ करना नहीं है, बल्कि आपको एक सही दिशा में ले जा करके कम से कम समय में
आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे ये बताना हैगा, और इसके साथ साथ आप कैसे अपने सवाल को एक्यूरेट करोगे और ट्रिक्स के बेस पे आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सब आपको बताना है, ताकि जो औसत एवरेज मैथमेटिकल स्टूडेंट है वह भी इसको आसानी से कर पाए और इसको समझ पाए। इसी कारण से हमारा यह उद्देश्य है कि आपको ट्रिकली तरीके से मैथ को समझाया जाए, और इसके लिए आप अगर एक ही बुक तैयार कर लेते हैं तो यह भी आपकी जो जॉब गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और इस पे आधारित आप क्वेश्चंस बनाएं, जो मैथ की आपकी बुक है RS अग्रवाल उसके बेस पे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं, ताकि मुझे और ज़्यादा इनकरेज मिले और मैं आपके लिए और ढेर सारी वीडियो